आज अगर हम कहीं ट्रैफिक जैम में कुछ देर के लिए ही फंस जाएं, तो सभी का पेशेंस टेस्ट हो जाता है। कुछ मिनट्स या घंटों का जैम हमारे पूरे दिन का मूड या अंदाज बदल देता है। और हम सभी ने कभी ना कभी लोगों को अपना पेशेंस और अपना आपा खोते हुए तो इन ट्रैफिक जैम्स में देखा ही है। पर दोस्तों, आज मैं आपको जिस जैम के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो जैम कुछ मिनट्स, घंटों, दिनों या महीनों से बढ़कर साल या 2 साल नहीं, पूरे 8 साल तक रहा। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल्ट टॉक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड में आज तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम सुएज कैनाल में लगा, जिसमें शिप्स और उनके सभी क्रू मेंबर्स अगले आने वाले 8 साल तक वहीं फंसे रहे। ये कोई आम ट्रैफिक जैम नहीं था और इस जैम को खुलवाना भी कोई आसान काम नहीं था। आज तक की हिस्ट्री में ये वन ऑफ ए काइंड ट्रैफिक जैम साबित हुआ। आइए इस हिस्ट्री के एक अनोखे और सबसे लंबे ट्रैफिक जैम के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सुएज कैनाल को शिपिंग इंडस्ट्री का ज्वेल कहा जाता है। इस कैनाल के कारण आज पूरी दुनिया में गुड्स को बहुत ही तेजी से मूव किया जा सकता है। 1869 से पहले, जब दुनिया के पास इस कैनाल का तोहफा नहीं था, तब यूरोप से एशिया तक के बीच का ट्रैवल करने वाले शिप्स को ऑल द वे साउथ अफ्रीका के पास से घूम के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता था। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ट्रैवल करने में जहां महीने लगते थे, सुएज कैनाल ने इस सफर को कुछ दिनों में बदल दिया, जिसके कारण शिप्स यूरोप से मेडिटेरेनियन सी होते हुए रेड सी और वहां से डायरेक्ट एशियन कॉन्टिनेंट बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं। शिप्स सुएज कैनाल के कारण 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर बचा लेते हैं। 5 जून 1967 को सुएज कैनाल एंटर करने वाली 15 शिप्स भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। शिप्स को पूरी कैनाल क्रॉस करने में लगभग 14 घंटे लगते हैं, पर इन 15 शिप्स को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस कैनाल को वो चंद घंटों का सफर मान रहे हैं, उसमें उन्हें आने वाले कई साल लग जाएंगे। दोस्तों, 1967 वो साल था जिसमें इजराइल और इजिप्ट की आपसी टेंशन्स पूरी जोरों पे थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए तैयार थे। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर एक दूसरे को टच नहीं करता। सुएज कैनाल के एक साइड इजिप्ट तो दूसरी साइड मौजूद एरिया को साइनाई पेनिनसुला कहा जाता है। 5 जून 1967 को सुएज कैनाल में एंटर करने वाले शिप्स को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन वो एक वॉर के बीचों बीच फंस जाएंगे। कुछ ही घंटों में इजराइल की फोर्सेस इजिप्ट पे एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देती हैं। अटैक दोनों साइड से काफी इंटेंस हो जाता है और इजिप्शियन फोर्सेस सुएज कैनाल को दोनों साइड से बंद कर देती हैं। ये वॉर 6 से 7 दिन चलती रहती है और जिसके बाद इजरायली फोर्सेस साइनाई पेनिनसुला पे अपना टेक ओवर कर लेती हैं। इजिप्ट के लिए ये एक हार साबित हुई। इजराइल की फोर्सेस सुएज कैनाल क्रॉस ना कर पाए, इसलिए इजिप्ट ने सुएज कैनाल पर बने हुए सभी ब्रिजेस बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिए और साथ ही साथ कैनाल में माइंस भी बिछा दी। अब सुएज कैनाल को कोई भी यूज नहीं कर सकता था। इस दौरान ये 15 शिप्स कैनाल के साउथ में लोकेटेड ग्रेट बिटर लेक में फंस गई। इन शिप्स के एक साइड इजरायली आर्मी तो दूसरी तरफ इजिप्शियन आर्मी थी। अब ये शिप्स ना ही वापस नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी और ना ही साउथ में रेड सी में जा सकती थी। इन 15 शिप्स के अलावा कई 100 शिप्स रेड सी और मेडिटेरेनियन सी में इस वॉर के ओवर होने और कैनाल ओपन होने का वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फाइटिंग तो कुछ दिनों में रुक गई, बट सुएज कैनाल में टेंशन बनी रहती है। कुछ दिन महीनों में बदल जाते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड पर भी इसका असर दिखाई देने लगता है। अब शिप्स को एशिया से यूरोप जाने के लिए 1869 से पहले वाला रूट, जो कि अफ्रीका को पूरा क्रॉस करके जाता है, यूज करना पड़ रहा था, जिसके कारण वर्ल्ड फ्रेट चार्जेस भी बढ़ने लगे। वहीं ग्रेट बिटर लेक में फंसे शिप्स और उनके क्रू मेंबर्स के पास वहीं रुक के वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। दोस्तों, इन 15 शिप्स में स्वीडिश, जर्मन, ब्रिटिश, पोलिश, अमेरिकन, फ्रेंच, बल्गेरियन, चेक शिप्स भी थी। ये मसला सुलझने की तरफ जाते हुए ना दिखने के कारण शिपिंग कंपनीज ने अपने क्रू मेंबर्स को इस पानी में बनी हुई जेल से निकालने का फैसला किया। कंपनीज ने फंसे सभी क्रू मेंबर्स को शिप से निकलवा लिया और सिर्फ 10 लोगों को पर शिप मेंटेनेंस के लिए शिप पर छोड़ दिया। इन क्रू मेंबर्स को हर दूसरे महीने रिप्लेस कर दिया जाता था और नया क्रू टेक ओवर कर लेता था। इतना सब सिर्फ एक उम्मीद के लिए, शायद एक दिन मसला सुलझ जाएगा और शिप्स अपनी मंजिल की तरफ वापस जा सकेंगे। लाजमी सी बात है, पानी में एक ही जगह महीनों तक
शिप्स में फंसे रहना किसी भी इंसान के लिए डिप्रेसिंग हो सकता है। इन 15 शिप्स के क्रू मेंबर्स को भी इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए इन क्रू मेंबर्स ने अपना एक यूनिक लाइफस्टाइल डेवलप किया। संडे को जर्मन शिप पे सभी चर्च में प्रेयर करने के लिए पहुंचने लगे, तो बल्गेरियन शिप पे मूवी नाइट ऑर्गेनाइज की गई। वहीं ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल और स्वीडिश शिप पे पूल पार्टीज होने लगी। इस सब के दौरान इन क्रू मेंबर्स ने अपना एक ओलंपिक गेम भी ऑर्गेनाइज किया, जिसे कहा गया बिटर लेक ओलंपिक्स 1968। ऐसे ही कई साल गुजर गए। शिप्स में मौजूद क्रू मेंबर्स को राशन पहुंचाने के लिए दोनों इजराइल और इजिप्ट ने कभी नहीं रोका। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी शिप्स न्यूट्रल कंट्रीज से बिलोंग करती थी, जिनका इस वॉर से कुछ लेना देना नहीं था। 6 साल बाद 1973 में ये जंग फिर से छिड़ गई, पर इस बार इजिप्ट ने इजराइल पर साइनाई पेनिनसुला में हमला किया। ये लड़ाई 1 हफ्ते तक चलती रही। उसी वक्त इजिप्ट की तरफ से चला हुआ एक रॉकेट गलती से वहीं खड़े अमेरिकन कार्गो शिप पे गिर गया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। हजारों जाने जाने के बाद 27 अक्टूबर 1973 को दोनों कंट्रीज में एक सीज फायर हुआ। पर इतने सालों तक वॉर चलने के बाद अब सुएज कैनाल वॉर के कारण पैदा हुए मलबे से भर गई। उसके साथ कैनाल में माइंस होने के कारण अब शिप्स को यहां से ऑपरेट करना मौत से खेलने के बराबर हो गया था। फंसे हुए शिप्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सभी शिप्स को अगले 2 साल और वहीं वेट करना पड़ा। इस दौरान इजिप्ट ने सुएज कैनाल से सारा मलबा और माइंस निकाले और 5 जून 1975 को सुएज कैनाल 8 साल बाद आम ट्रैफिक के लिए खोली गई। और अब उन 15 में से बचे हुए 14 शिप्स का फाइनली सुएज कैनाल से बाहर निकलने का सफर शुरू हुआ। जब ये शिप्स अपनी डेस्टिनेशन कंट्रीज पहुंची तो लोगों ने बड़े ही जोरों शोरों से इन सेलर्स का स्वागत किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज तक के सबसे बड़े ट्रैफिक जैम की। इस पूरी जंग के बाद इजराइल और इजिप्ट के रिश्तों में भी सुधार आने लगे और इजराइल ने साइनाई पेनिनसुला से अपनी फोर्सेस को हटा दिया, जिसके बाद दोनों कंट्रीज में सुएज कैनाल को पीसफुली ऑपरेट करने का अग्रीमेंट हुआ। उम्मीद है आप सभी को कल्ट टॉक की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।